पवनदीप और अरुणिता का तेरे संग झूम झूम लागे गाना खूब सुर्खियों में है। गाना करीब 4-5 महीने पहले ही रिकॉर्ड हो चुका था और इस गाने में पवन और अरुणिता ही शूट करने वाले थे और इसी वजह से पवन और अरुणिता का ये गाना 4-5 महीने से रिलीज भी नहीं किया गया। पवन और अरुणिता भी गाने में शूटिंग करने को तैयार थे, लेकिन इनके पेरेंट्स ने इन्हें एक्टिंग करने की मंजूरी नहीं दी थी, जिसके बाद पवन और अरुणिता ने हार मानकर वापस अपने काम पर फोकस दिया। इधर इस गाने के लिए एक्टर और एक्ट्रेस की तलाश हो रही थी, फिर गाने की शूटिंग की गई, तब जाकर ये गाना कंप्लीट किया गया। गाने में अरुणिता बिना मेकअप की दिखाई दे रही हैं। अरुणिता पवन की वीडियो देखकर लग रहा है कि ये सोकर उठते ही स्टूडियो में चले आए हैं। गाने में पहले दोनों मुरझाए दिख रहे हैं, उसके बाद दोनों एक दूसरे के कंधे से कंधे टकराते हुए रोमांटिक पोज भी दे रहे हैं। अरुणिता भी स्टूडियो के अंदर रोमांटिक अंदाज में दिखाई दी और दोनों काफी देर तक स्टूडियो के अंदर बैठे रहे, बातें करते रहे। कल जब इनका ये गाना रिलीज हुआ तब पवन और अरुणिता दोनों स्टूडियो पहुंच गए थे। इनकी फोटो वायरल हो रही है। फोटो में पवन और अरुणिता के फोन में कुछ गौर से देख रहे हैं। दोनों किसी बात को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब तक आपने नहीं बताया कि आपको इनका ये गाना कैसा लगा। अरुणिता कांचीलाल की हालत बहुत खराब है। अरुणिता कांचीलाल को अब एक दिन भी नहीं बिताया जा रहा है। अरुणिता सुबह में काफी देर तक सोती रहीं। उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जल्दी उठकर बच्चों की प्रैक्टिस कराने जाती। दरअसल एक वीडियो देखा जा रहा है, उस वीडियो में अरुणिता काफी उदास और मायूस लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपने घर की याद आ रही है। वो एक दिन भी रुकना नहीं चाहती हैं, फौरन घर जाना चाहती हैं और घर जाने के बाद वो काम पर फोकस देना चाहती हैं, क्योंकि अरुणिता को अपने मम्मी पापा से मिले काफी टाइम हो गया है और जब ज्यादा दिन हो जाते हैं तो अरुणिता को बेचैनी होने लगती है और ये बेचैनी उनके इस वीडियो में उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। अरुणिता को शाम को बच्चों की प्रैक्टिस करवानी थी, लेकिन वो सोकर ही नहीं उठी थी। जब बच्चे उनके कमरे में उन्हें उठाने जाते हैं तो अरुणिता जो कपड़े पहनी थी उसी गेटअप में मंच पर आ जाती हैं। जी हाँ, अरुणिता बच्चों की परफॉर्मेंस के साथ जरा भी लापरवाही नहीं करती हैं, बिल्कुल भी आलस नहीं करती हैं और बिना तैयार हुए ही जैसे बैठी थी वैसे ही उन्हें प्रैक्टिस कराने चली जाती हैं। मंच पर पहुंचते ही अरुणिता आर्य नंदा को कुछ ना कहो गाने पर प्रैक्टिस कराने लगती हैं। इस मौके पर अरुणिता की कंटेस्टेंट तो तैयार हुई नजर आई, लेकिन अरुणिता घर वाले कपड़ों में ही नजर आई। उनके बाल भी बिखरे दिखे और वो कुछ सोच रही थी। उनके चेहरे पर उदासी भी थी। अरुणिता को उदास देखकर पवन ने उनसे हालचाल पूछा तो उन्होंने बताया कि मुझे घर जाने का मन हो रहा है। पवन ने भी बोला कि तुम 1-2 दिन के लिए घर जा सकती हो और तब जाकर अरुणिता का मूड ठीक होता है। पहले आप पवन अरुणिता के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवनदीप के संग अरुणिता ने कई उत्तराखंड के गाने गाए और वो कई बार पवनदीप के संग उत्तराखंड होकर आई हैं। हाल ही में वो पवन के संग उत्तराखंड खूब मौज मस्ती करके लौटी हैं और अब कोलकाता में पवनदीप ने जाकर जो किया वो किसी को पसंद आए ना आए, लेकिन अरुणिता को बहुत पसंद आने वाला है। अब अपना शहर कैसा भी हो, लेकिन जब उसका जिक्र बड़े कागज पर होता है तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हम बात अरुणिता के शहर कोलकाता की कर रहे हैं, जहां अरुणिता बड़ी पली और उन्होंने वहीं से दुनिया देखनी शुरू की। अरुणिता ने इसी कोलकाता से अपने करियर की शुरुआत की और आज वो बड़े बड़े शहर और देशों में नाम रोशन कर रही हैं। जब भी अरुणिता का नाम आता है तो उनके कोलकाता के बारे में भी उनसे सवाल पूछे जाते हैं। अरुणिता ने भी अपने कोलकाता पर एक गाना गाया है। गाने में कोलकाता की कुछ फेमस जगह का भी जिक्र किया गया है। उनके साथ पवनदीप भी शामिल हैं। पवनदीप भी अरुणिता के साथ बहुत पहले ही कोलकाता जाकर बंगाली भाषा में गाना गा चुके हैं और फिर से पवन ने अरुणिता के शहर को और सुंदर बनाने के लिए उनकी मदद की है। पवन अरुणिता इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें कोलकाता की उन जगह को दिखाया गया जो वाकई कोलकाता की खूबसूरती में 4 चांद लगाती हैं। और जब उसमें अरुणिता की आवाज सुनी जाती है तब तो अरुदीप के फैंस का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वीडियो में देख सकते हैं कि कोलकाता की फेमस जगह हावड़ा ब्रिज जो पूरी दुनिया में फेमस है उसे दिखाया गया है। इसके अलावा वीडियो में विक्टोरिया मेमोरियल को भी दिखाया गया है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता की वो जगह है जो महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। विक्टोरिया मेमोरियल की इमारत कुछ हद तक ताजमहल की तरह मिलती जुलती है। इनके अलावा कोलकाता की मशहूर जगह में से एक फोर्ट विलियम, भारतीय संग्रहालय, बिरला मंदिर, वेलूर मठ, पार्क स्ट्रीट, काली घाट मंदिर, जिन्हें इस वीडियो में दिखाकर कोलकाता की खूबसूरती और ताजगी और ज्यादा बढ़ गई है।
तो आपको अरुणिता का शहर कोलकाता कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सुपरस्टार सिंगर 2 शो में दिग्गज एक्टर जीनत अमान ने एक एक्ट्रेस के रूप में अपनी शुरुआती दिनों को याद किया और बताया कि कैसे देव आनंद ने उनकी घबराहट को दूर करने में उनकी मदद की। जीनत देव आनंद स्पेशल एपिसोड के लिए बाबा रामदेव के साथ एक सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में दिखाई दे रही हैं। जीनत कहती हैं, मैं बहुत डरी हुई और घबराई हुई थी, लेकिन कैमरे के सामने कंफर्ट बनाने के लिए देव साहब का अपना अनूठा तरीका था। वो हमारे साथ संबंधों को पहले ही शेयर कर देते थे ताकि हम उन्हें पढ़ समझ सकें, उन्हें अपना बना सकें। हम काठमांडू में थे जहां वो हमें सेट पर ले गए और हमें केवल बैठने और कई कलाकारों को देखने के लिए कहा। उसके बाद वो कहती हैं, इतनी देर तक उन्हें देखना हमें बेचैन कर देता और हम कैमरे के सामने आने का बेसब्री से इंतजार करते थे, जिसने आखिरकार हमारी घबराहट को मिटा दिया और इस तरह उन्होंने मुझे कैमरे के सामने पेश किया। वहीं आपको बता दें, सुपरस्टार सिंगर 2 के शो में इस बार के एपिसोड में जीनत अमान और रामदेव बाबा का स्वागत किया गया। तो वहीं इससे पहले अनिल कपूर, वरुण धवन और कियारा जुग जुग जियो का प्रमोशन करने इस शो में आए थे। वहीं जीनत अमान ने कई कलाकारों के बारे में बातें शेयर की हैं और पवनदीप अरुणिता की भी तारीफ की। जीनत अमान ने बहुत कुछ कहा पवन अरुणिता के लिए। आने वाले एपिसोड में आप देख सकते हैं कि जीनत अमान ने पवन अरुणिता के रोमांटिक केमिस्ट्री पर और क्या क्या कहा। वहीं आपको बता दें, जीनत अमान ने विनर भी तय कर दिया। जी हाँ, जीनत अमान ने कहा कि शायशा ही इस शो की विनर कहलाई जाती हैं। पवनदीप अरुणिता कांचीलाल को लेकर एक शॉकिंग न्यूज सामने आ रही है, जिसने फैंस को हिलाकर रख दिया है। जब अरुणिता के एंगेजमेंट की खबर मिली, वो भी सिर्फ 12 घंटे बाद। जी हाँ, 12 घंटे बाद अरुणिता एंगेजमेंट करने जा रही हैं। घबराइए मत, क्योंकि अरुणिता किसी और शख्स से एंगेजमेंट नहीं करने जा रही हैं, बल्कि पवनदीप के साथ एंगेजमेंट करेंगी, वो भी कल यानी 18 जून को। कुछ ही देर में हम आप तक पवन अरुणिता के एंगेजमेंट की वीडियो पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि फोटोज आने लगे हैं। दरअसल कल सुपरस्टार सिंगर 2 के आने वाले एपिसोड में पवन अरुणिता एक साथ धमाकेदार परफॉर्मेंस करने वाले हैं। इसी परफॉर्मेंस के दौरान ही पवन अरुणिता एक दूसरे को रिंग पहनाएंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा गाना गाने वाले हैं जिसमें रिंग वाली एक्टिंग करनी होगी। गाने के जरिए दोनों एक दूसरे को प्रपोज करेंगे और बाकायदा एक दूसरे को रिंग पहनाते हुए परफॉर्म देने वाले हैं, जिसकी वीडियो हम आप तक जल्द ही पहुंचाने वाले हैं। वहीं आपको बता दें, एक बार फिर फैंस इनकी ये वीडियो देखकर खुशी से झूमने वाले हैं और इसे रियल मान लेंगे। लेकिन पवन अरु को एक दूसरे के इतना क्लोज देखकर अरुणिता के पेरेंट्स को एतराज हो सकता है। फिर से पवन अरु से वही सब करवाया जा रहा है जिससे अरुणिता के पेरेंट्स को एतराज था। जो अरुणिता के पेरेंट्स देखना नहीं चाहते थे, वही सुपरस्टार सिंगर 2 के मेकर्स करवाना है। फिर से पवन अरु एक दूसरे को रिंग पहनाएंगे तो उनकी शादी की चर्चाएं होने लगेंगी।